फ्रेंड्स, पूजा पाठ हमारी हो गई है। अब मैं बनाऊंगी नाश्ता और टाइम हो गया 8:30। और आपको जैसा कि पता है कि आज है स्पेशल डे। स्पेशल डे क्या है? आज 11 अगस्त है और आज है कन्हैया का जन्मदिन। तो कर देते हैं कन्हैया को विश। वैसे वो तो ये बैठे हैं दोनों भाई नाश्ते के इंतजार में। सबसे पहले तो कन्हैया को दे देते हैं बधाई। हैप्पी बर्थडे कन्हैया। थैंक यू। और आप भी खूब सारी विशेष देना कन्हैया को, क्योंकि कन्हैया अपने जीवन में खुश रहे, तरक्की करे, मतलब सारी चीज़ें जैसा इसके जीवन में खुशियाँ आए, भगवान इसको हमेशा खुश रखे। और बस आज का जो दिन है, कैसे कैसे प्रोग्राम वो तो बता दो। वो तो वीडियो में ही पता लगता था, ये भी हमें भी नहीं पता। हमारा सारा कुछ अचानक ही होता है। और जो सोच रखा आज का प्रोग्राम वो आपको आगे वीडियो में मिलेगा। डेकोरेशन करने को तो कन्हैया ना मना कर दिया, उन्होंने कह रहा सिंपल ही काट लो, तो सिंपल को भी उन्होंने कह रहा था कि रहने दो, मगर नहीं थोड़ा सा कर लगे। देखते हैं, क्योंकि अब मनाता नहीं ना अपना जन्मदिन। इस बार हमने इसे फोर्स करा मगर नहीं मनाना। और बच्चे भी कह रहे हैं कि चाचू नहीं, इस बार जन्मदिन मनाएंगे, वरना ये मनाता नहीं। बिना कर रहा था, नु कह नहीं, और मगर नहीं करेंगे। फिर अब देखते हैं कैसे कैसे करना। अभी कुछ भी प्रोग्राम हमारा तय नहीं हुआ। उधर से मैं भी आ जाएंगे, उनको भी बोल दिया तुमने। नीरज भैया को तो कल बोल दिया था जब आए थे। हाँ, फ़ोन कर दूंगी उधर भी। तो जैसा जैसा करेंगे इकट्ठे ही होकर सारे, तब सेलिब्रेट करेंगे। और आज का प्रोग्राम आपके लिए भी खास है और हमारे लिए भी। तो सोचते हैं कुछ स्पेशल करने का। और स्पेशल तो आपको पता ही, हम कहीं लो चले जाओ फिर भी वही एक ही रहे हमारा पॉइंट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सब एक साथ इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करें, वही हमारे लिए सबसे स्पेशल है। और हमने मम्मी को भी फ़ोन करा था, मैं कहा मम्मी आ जाओ 2-3 दिन पहले। तो बस मम्मी कह रही थी तुम कर लियो और मैं फिर आ जाऊंगी, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही गाँव में, उनको पेन वगैरह ज़्यादा हो रहा। तो फिर ये कह भी रहे थे कि मम्मी मैं आ जाऊँ। हाँ, और ये कह भी रहे थे कि मैं आ जाऊँगा लेने के लिए 1-2 दिन आज। तो उन्होंने ना कर दी, कह रही चलो तुम तो हो सारे वहाँ से, और मेरी तरफ तभी तुम ही आशीर्वाद दे दियो। तो जी खैर, माता जी के आशीर्वाद से और आप सबके प्यार से आज हम ये दिन शुरू करते हैं। जी, सुबह का मेरा नाश्ता बनके तैयार हो गया है और बच्चे तो चले गए थे स्कूल। बच्चों को दी थी सब्जी बना के, तभी बना ली थी। शिमला मिर्च बनाई थी मैंने सुबह। और बस अभी इन दोनों भाइयों को भी दे देती हूँ साथ साथ गर्मा गर्म रोटी बना के, और उसके बाद फिर मैं भी कर लूँगी। तो मेरा फिर सारा काम हो चुका था, नाश्ता वगैरह का सारा किचन का मैंने समेट लिया। और अब करूँगी मैं पूरे घर की क्लीनिंग। सामान वगैरह मैंने सारा उठा दिया, जो भी जैसा पड़ा रहता है एक्स्ट्रा, काफ़ी सारा हो ही जाता है रोज़ की रोज़, चाहे कितना बिठा लूँ। मेरे घर में तो होता है, बाकी सबके होता है पता नहीं मुझे। और यहाँ पे मैंने वो उठा लिया और अब मैं सारी कर दूँगी बेडशीट चेंज। और जैसा कि आज स्पेशल डे भी है, कन्हैया का बर्थडे, तो थोड़ा सा देखो अपने, मैं सोच रही हूँ कुछ थोड़ा अच्छा ही कर पाऊँ। तो यहाँ पे सारे पहले बेडशीट चेंज कर दूँगी। ये भी मेरी 1-2 बार ही बिछाई मैंने, ज़्यादा नहीं। तो मैं कहा चलो यह डाल देती हूँ। और दूसरी इतनी थी भी नहीं मेरे पास, नई वाली जो मैं डालती वही थी जो उस दिन डाल ली थी मैंने। तो मैं कहा नहीं, आज दूसरी डाल देती हूँ। तो वैसा तो देखो साफ़ सफाई होनी चाहिए, नवी पुरानी का तो इतना वो नहीं होता। तो यहाँ मैंने बेडशीट डाल दी है। और अब ये जो है बाहर के सोफ़े वगैरह, ये तो कल सेट कर ही दिए थे, तो एक बार बस इनको भी झाड़ दूंगी, क्योंकि बैठते उठते हैं इकट्ठे से हो ही जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं फ़ोन पे भी लगी हुई हूँ, शायद मेरी बुआ जी का फ़ोन आ रखा है, तो अपना दोनों काम मेरे बराबर चल रहे, फ़ोन भी चल रहा और इधर अपना साफ़ सफाई भी चल रही है। और शायद मैंने मशीन भी लगा रखी, तो साथ साथ बस मैं कपड़े भी धो लूँगी। तो सारे काम ही मेरे इकट्ठे होकर एक साथ चल रही है। तो सोफ़े के कवर तो मैंने वो ही डाल दिए, अभी है नहीं मेरे पास। वो जो है ब्लू वाले, वो फिर आप बोलते हो कि अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने डाले नहीं, यही रख दिए। और यहाँ पे बस फिर मैंने ये जो बेडशीट है बाहर वाली, ये भी चेंज कर दी। तो यहाँ पिल्लो कवर वगैरह लगा के लगा दूँगी।
तो उसके बाद बस करूँगी पूरे घर की डस्टिंग। बेडशीट वगैरह तो चेंज कर दी है मैंने, और यहाँ दरवाजे खिड़की मैं कहा चलो थोड़ा सा साफ सा कर लूँगी। देखो वैसा चाहे रोज़ ही करते हैं, लेकिन जिस दिन कोई स्पेशल सा डे होता है, कुछ भी फंक्शन हो या थोड़ा फेस्टिवल हो, कुछ थोड़ा सा अलग करने की मैं कोशिश करती हूँ। हालांकि इतना कर नहीं पाती, लेकिन अपने तरीके से मैं जितना भी मैं कहा चलो साफ़ सफाई से कर दूँ। और झाड़ पूछ तो खैर रोज़ रहती है, इसमें तो कुछ खैर अलग नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारे रूम की अंदर बेड वगैरह की कर दी थी डस्टिंग, सारे जो टीवी वगैरह, तो बाहर दरवाज़ों की भी कर दी उसके बाद। तो अब है दोपहर का टाइम। दोपहर के टाइम का मैं बनाने लगी हूँ खाना। और जो बर्थडे का प्रोग्राम रखा था वो शाम का ही है सारा, कि शाम को ही करेंगे, क्योंकि बच्चे भी स्कूल गए हुए, 3 बजे तक तो बच्चे ही आते हैं, फिर दोपहर में तो नहीं हो पाता। तो फिर यही बना था कि शाम को ही होता ही है, हमेशा हम शाम को ही करते हैं। तो यहाँ मैंने सोचा चलो आज मैं कुछ थोड़ा सा अलग सा मतलब बना दूँ। और यहाँ मैंने रख दिया है खीर बनने के लिए, और इधर मैंने कुकर में उबाल लिए हैं चावल, और दूध रख दिया बॉईल करने के लिए। तो चावल उबाल के अच्छे से मैश से कर लिए, तो उनसे खीर ना जल्दी बन जाती है और अच्छी बनती है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। अगर चावल डायरेक्ट डाल देते हैं, क्योंकि ये पुराने चावल हैं, जो नए चावल होते हैं उनसे तो खीर अच्छी बन जाती है, लेकिन पुराने हैं तो अलग अलग से दिखाई देते हैं, तो इस वजह से मैं उबाल के ही डालती हूँ। उधर मैंने रख दिया दाल बनने के लिए, दाल मैं बनाऊँगी अरहर की। और यहाँ पे देखिए आज क्या गलती हुई, हमेशा कुछ ना कुछ गलत तो हो ही जाता है, आप बोलते भी हो कि कुछ ना कुछ कोई काम सही भी कर लेकर। तो यहाँ क्या हुआ, आज है थी एकादशी, मतलब 11 अगस्त की, और आज मुझे चावल नहीं बनाने थे। तो दिमाग में ये मेरे कल से ही था कि कल चावल नहीं बनेंगे। जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन भी चावल नहीं बने थे, एकादशी थी। और ये तो पता कि चावल नहीं बनने के, लेकिन देखो दिमाग कहाँ गया, तो खीर बनाते हुए बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि इसमें चावल डाल दिए मैंने, वो दिमाग में नहीं रहा। तो ऐसा ही कभी कभी हो जाता है। तो जी खैर गलती हुई, जानबूझ के तो मैंने नहीं की। और फिर बाद में जब खीर बन गई, बाद में याद आया कि ये तो मैंने इसमें चावल डाल दिए, और एकादशी में चावल नहीं बनाते। हालांकि मेरे पास साबूदाना भी था, मैं वो भी बना सकती थी अगर दिमाग काम करता तो, लेकिन इतना कर नहीं पाया। तो यहाँ देखिए खीर भी बन गई, दाल भी उबल गई, और यहाँ मैंने बीच में ही बनाई है चाय। चाय बनाई है मैंने इंदू के और नीरज भैया के लिए। तो यहाँ पे ये शायद बाज़ार वगैरह आए थे सामान लेने के लिए, तो मैं कहा चलो चाय भी बना देती हूँ, और मैं भी पी लूँगी, बीच में थोड़ा सा रेस्ट सा भी हो जाएगा। और यहाँ देखे कृष्णा का हो रहा है मूड ख़राब। कृष्णा आया है स्कूल से, और उसको इंदू लगा रही है डांट, और वो बाज़ार गए होंगे ना तो कुछ मांग रहा होगा, तो उसको वो नहीं दिलवाया, तो इसलिए रो रहा। और बच्चे की देखो हर चीज़ पूरी भी नहीं की जाती, और करनी भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं है। तो यहाँ उसको समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा गुस्सा सा हो रहा। फिर ये हमारे से किसी से नहीं मानना, फिर अपने पापा से ही मानना। और बस यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है आज के प्रोग्राम का, कि कैसे कैसे क्या करना है, वही सारा कन्हैया के बर्थडे का भी कैसे करना, वो सारा कुछ। तो उसी की बातें कर रहे थे। तो फिर वे चले गए हैं, बस अपना थोड़ी देर बैठे, फिर इसके पापा भी आ गए थे ऑफिस से, तो इन्होंने जैसा भी शाम का प्रोग्राम है वो सेट कर लिया। और मैं फिर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दाल उबल गई थी, मैंने तड़का नहीं लगाया था, तो यहाँ तड़का लगा दूँगी, और बस साथ साथ ही बना दूँगी रोटी। चावल तो बताया कि नहीं बनेंगे, चावल का तो याद है। और बस खीर तो बन के तैयार हो गई थी, ड्राई फ्रूट वगैरह मेरे पास बादाम ही थे, तो वो मैंने उसमें डाल दिए। इधर तड़का लगाने लगी हुई, इसमें प्याज वगैरह डाल के टमाटर डाल दूँगी, और बस तड़का लगा दूँगी। तो जी देखिए हमारी खाने की थाली हो गई है तैयार, और आ जाइए जी आप भी खा लीजिए, और मैं इन दोनों भाइयों को दे देती हूँ, ये भी खा लेंगे। तो फ्रेंड्स अब शाम का टाइम हो गया, और कल से मैंने ये जो गिफ्ट वगैरह ला रखे, जो भी सामान लाई थी बाज़ार से, वो मैंने आपको दिखाया नहीं। ये ऐसा कैसा ही रखा, मैंने भी नहीं छेड़ा अभी तक, क्योंकि कन्हैया था हो रहा है, तो मैंने उसके सामने खोला नहीं, आपको भी नहीं दिखाया। और अब कन्हैया सो रहा उधर रूम में, तो मैं यहाँ ऑफिस में आई, मैंने सोचा मैंने चलो यहीं
दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि उधर तो फिर वो सोया हुआ, तो यही ले आई मैं। तो मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या लाई। ज़्यादा तो खैर नहीं लाए कुछ भी, तो जितना भी लाए देख के बताना आप कमेंट करके कि कैसा लगे आपको। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ कन्हैया के लिए ही मैं क्या क्या लेके आए हम। और ये लाई हूँ एक उसके लिए पैंट, उसकी ड्रेस लेके आए एक। तो ये पैंट है उसकी, वो इसी तरीके की पहनता है, जीन्सी, और ब्लू कलर में ही पहनना है ज्यादातर। एक आधी है उस पर दूसरे कलर की, तो जैसे ही वो पहनने है उसी हिसाब को देख के मैं लेके आई। और ये अच्छी लग रही थी, मुझे भी अच्छी लगी और इन्हें भी, तो दोनों ही पसंद करके लेके आए। तो ये है उसकी जीन्स, ये भी। और एक ये है उसकी कैपरी। कैपरी भी वो काफी दिन हो गए कह रहा था कि भाभी मुझे कैपरी ला कर दियो, मैं गई भी नहीं थी बाजार। और अपने आप आपको बताऊं, कैपरी के लिए वो कोलकाता घूम आया, लेकिन उसे अपने नाप की कैपरी नहीं मिली। पहले भी मैंने ला कर दी थी उसे दो, फिर उसकी इस बार खराब होगी। ऐसी नहीं मिलती, नु क्या भाभी जैसे आप लाए थे ना, ऐसी नहीं मिली मुझे। तो फिर मैं कल गई थी, मुझे चलो उसके लिए कैपरी भी ले लेते हैं, ये वाली। और ये भी मुझे पता सबसे पसंद यही होगी, क्योंकि इसकी जरूरत उसे ज्यादा है, वो ऐसी पहनने हैं ज्यादा। तो ये एक कैपरी लाए। और ये लाए इसके लिए शर्ट, ये चेक में, और एक ये है। तो दो शर्ट है इसकी, एक ये लाइट कलर की लाई है और एक ये डार्क कलर की। दोनों ही चल जाएगी जींस पे तो। और अभी तो मतलब इतना बड़ा नहीं है वो, तो डार्क कलर भी अच्छे लगे हैं इस पे। तो मैं इस बार जान के लाई सारी। उसके पास लाइट लाइट सी हो रही, व्हाइट ड्रेस में ज्यादा। और कल भी गुड्डू के पापा को कल व्हाइट ही पसंद आ गई थी उसके लिए, लेकिन मैं जानबूझ के लाई, क्योंकि ज्यादातर उसके पास शर्टें व्हाइट ही है। और ये थोड़ा लाइट ब्लू वो है, स्काई ब्लू कलर, ये मुझे सबसे अच्छी लगी और इसके पापा को भी बहुत पसंद आई ये वाली शर्ट। और देखते हैं कन्हैया का को जब मिलेगा गिफ्ट उसका, जब भी देखेगा वो तो कि कौन सी पसंद आई। इसका हो रहा मुझे थोड़ा सा, क्योंकि वो लाइट से कलर पहनना है, इसे मैं जानबूझ के इसलिए लाई, मगर नहीं बस अच्छी लगे ऐसी लड़कों के। तो ये है चेक में, रेड और ब्लू कलर के चेक में। तो ये वाली जब वो खुलेगा ना तभी ओपन करूंगी, अभी नहीं, फिर पैकिंग मेरे से होने की नहीं, इस वजह से। तो ये तो कन्हैया का सामान है। और एक ये बेल्ट भी उसी की है। और बाकी भी कुछ बोला उसे लाने के लिए, वो अपने आप ही लेकर आएगा अगर ले आया, जब तक उसका बर्थडे होगा, तो वो भी आपको बाद में दिखाऊंगी। ये इसके लिए जो हम ला सकते थे अपने हिसाब से वो ले आए। तो ये बेल्ट भी स्पेशल उसी के लिए है, मगर चलो पैंट और शर्ट ले रहे तो बेल्ट भी ले लेते हैं। और इससे आगे आपको दिखा दूं, ये लाई है ईशु मैडम अपनी पैंट। ईशु को ब्लैक पैंट का ज्यादा ही शौक लग रहा था कि मुझे पैंट चाहिए, तो ये अभी कल वहां से खिसखिस करने लगे कि मुझे भी दिलवाओ। तो इसके लिए फिर ब्लैक कलर की थी भी नहीं इसके पास, ये वाली पैंट लाई। गुड्डू के पास सेम है ऐसी, तो मैं ईशु की लाई। और इसका है ये टॉप, ये वाला ग्रीन कलर का, ये है इसका टॉप। ये इसके ऊपर अच्छा लगेगा, ब्लैक कलर के किसी के भी चल जाए, और ब्लैक पे तो कोई भी टॉप पहन लो तो सारे ही सुंदर लगे। ईशु कहता जब भी कुछ होता है तो आई जा, सबके साथ एक कपड़ा तो जरूर आ गया। जब हम मार्ट गए थे इसकी टी शर्ट भी ले आए थे, तो ये ईशु का है। और एक चीज और है सबसे इम्पोर्टेंट, ये है शर्ट गुड्डू के पापा की। ये देखो, ये मैं अपनी पसंद से उनके लिए लाई, और इसलिए लाई, ये भी थोड़ी डार्क कलर है, पता नहीं पहनेंगे नहीं है लेकिन मुझे ये अच्छी लगी थी, मगर ले लूं। उनके पास लाइट कलर की आपने देखी होगी ज्यादा है, तो मगर ये भी ले लेती हूँ, अच्छी लगेगी। ये थोड़ा सा ना तो रेड है और ना ऑरेंज है, मिक्स सा कलर है, तो अच्छी लग रही। जब पहनेंगे जब देखना। किसी पैंट वगैरह लाई, बस ये शर्ट मुझे पसंद आ गई थी तो ये मैंने ले ली। ये शर्ट है। तो जी यही थी बस कल की हमारी शॉपिंग जो हम खरीद कर लाए, बाकी तो कुछ नहीं लाए थे। और क्या
आपको इनमें से क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ये क्या नाम, कन्हैया की ड्रेस कैसी लगी ये भी बताना। बाकी कन्हैया पहन के देखेगा तभी पता चलेगा उसके ठीक आएगी या नहीं। हम उसे बोल के आए एक्सचेंज करने के लिए कि अगर छोटी बड़ी आई तो कर लेंगे, तो वो जब उसे मिलेंगे तभी देखेंगे। तो आप भी कमेंट करके बताना कि कन्हैया की ड्रेस आपको कैसी लगी। और यहाँ ईशु देखे लगी हुई है गिफ्ट को पैक करने में, और उसे लग रहा कि मम्मी नहीं ऐसे नहीं देंगे, चाचू को पता लग जाएगा क्या है, इनको पैक कर दूंगी। और हमारे पास वो पैकिंग वाली पन्नी तो थी नहीं, और फिर मैं अब कौन ला कर देगा। तो ये लग रही है अखबार से अपने आप ही लगी हुई थी काफ़ी देर से, इससे हो नहीं रही थी तो ये परेशान हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये भी बच्चों की थोड़ा सा शौक होता है देखिए करने का, मगर चलो ये कर रही है तो मैंने फिर इसकी हेल्प करवाई। मैंने इसको बताया कि कैसे कैसे करना, तो फिर इसने बाद में अपने आप ही कर लिए थे। और देखिए कितने मतलब शौक से लगी हुई है ईशू। और फिर इसने नाम वगैरह सब कुछ लिख दिए सारे गिफ्ट पे, और मैंने पैक करवा दिया। तो बस वीडियो का जो आगे का पार्ट है दूसरी वीडियो में मिलेगा। और वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।